हेलो गाइस। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने ई टैब्स में हम अपने प्लान को या फिर किसी भी ड्राइंग को इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके की कुछ यहाँ पे ड्राइंग्स हैं। तो मैं आपको इनको ओपन करके दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं इनको इंपोर्ट करूँगा ई टैब्स में और फिर हम उसको वहाँ से ड्राइंग को आगे बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्लान आ चुका है जो मैंने अपने सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से बनाया है। तो मैंने रैंडमली इसी तरीके से बना लिया था, बस ये इसकी मीटर में यूनिट है, आप कोई भी प्लान को ले सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको एक प्लान दिखाता हूँ प्रॉपर वे में जो हमारे पास है। तो मैं दिखाता हूँ मॉडर्न बिल्डिंग। तो ये सेंटर लाइन प्लान है। तो आप इस तरह का कोई भी प्लान सेंटर लाइन क्रिएट करना है ऑटो कैड में, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है एप्लीकेशन एप्लीकेशन टूल में। यहाँ से जाने के बाद आपको सिंपली जैसे हम सेव करते हैं फाइल को, इस तरीके से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो इसका एक्सटेंशन है वो आपको रिमेंबर रखना है हमेशा, जब भी हमें इंपोर्ट करनी है अपनी फाइल को तो वो करनी है हमें .dxf में। ये आपका वर्जन कोई भी हो सकता है, 2013। आपको लोअर में ही करूँगा मैं रिकमेंड, तो आपको लोअर में ही करना ताकि ईजी रहे। तो मैं पे dxf क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे हमें इसको सेव करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे dxf फाइल के नाम से पहले से ही सेव है, मॉडर्न फाइल के नाम से। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, आप यहाँ से सेव कर लेना। इसी तरीके से मैंने आपको जो सेकंड वाला दिखाया वो भी हमारा उसका भी हमारा सेम मेथड है ये वाला। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एप्लीकेशन टूल, सेव एज पे जाके, और जो फाइल का एक्सटेंशन है वो आपको dxf चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप dxf चूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पे वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको डायरेक्ट अपने ई टैब्स में आना है। तो जैसे ही इससे पहले आपको अपने ऑटो कैड को बंद कर लेना होगा, क्योंकि यार जो फाइल हमारी यहाँ पे खुली होती हैं ऑटो कैड में वो इम्पोर्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसको नो कर देता हूँ मैं। चलिए मैं ई टैब्स को अपने ओपन कर लेता हूँ। तो मैं हमारे पास ये ई टैब्स है 2016। तो अगर आपके पास कोई और ई टैब हो या फिर कोई भी और वर्जन हो तो आप वहाँ पे भी सेम मेथड है, आप सेम तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ई टैब्स ओपन हो चुका है। तो आपको सेम मेथड करना है स्टार्टिंग में फॉलो। आपको न्यू मॉडल पे जाना है यहाँ से। तो न्यू मॉडल पे आने के बाद आपको एक इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो देखिए अभी आएगा। तो ये आ चुका है। तो कुछ नहीं है, जैसे हम अभी तक अपनी वीडियोज़ में करते आए हैं, सिंपल मैट्रिक SI, और फिर यहाँ से हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे, वही सेम मेथड है इंडियन। उसके बाद स्टील का कोड 800 2007। उसके बाद IS कोड कॉन्क्रीट का 4156 2000। तो उसके बाद ओके क्लिक करना है। तो ओके क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का एक टैब खुलेगा, ग्रिड मॉडल। तो जैसे हम अभी कर रहे थे अब वो नहीं करना है हमें। तो हमें क्या करना है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे आना है, ये हमें याद रखना है, कस्टम ग्रिडिंग स्पेसिंग पे। उसके बाद कस्टम स्टोरी डाटा पे। तो हमें ब्लैंक पेज लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से अब तक हम ग्रिड प्लान ले रहे थे अभी तक, तो हमें अब क्या लेना है, ब्लैंक। उसके बाद ओके ओके करना है। तो ये चेंजेस करने हैं हम अपनी ग्रिड में। उसके बाद आपके पास इस तरह का प्लान पोर्शन आ जाएंगे दोनों ही, इधर भी ब्लैंक और इधर भी ब्लैंक। तो देखिए अभी शो होंगे। तो देखिए हमारा आ चुका है 3D व्यू। तो इसी तरीके से हमारे भी आ चुके हैं मॉड्यूलर एक्सप्लोरर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने फाइल में जाना है। तो फाइल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इंपोर्ट में। तो आपको ध्यान से देखना है, फाइल में जाके इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाके आपको जाना है .dxf फाइल ऑफ फ्लोर प्लान। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे .dxf फाइल ऑफ फ्लोर प्लान। तो आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का एक टैब ओपन होगा। तो आपको यहाँ से अपनी फाइल को चूज करना है जहाँ पे अपने ऑटो कैड की फाइल को सेव किया था, और किस फॉर्मेट में सेव करना है, .dxf में। तो ये आपको याद रखना है, हमारी जो ऑटो कैड की फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी वो होगी हमारी dxf में। उसके बाद आप यहाँ से मॉडर्न बिल्डिंग के नाम से या फिर कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं इसको कर लेता हूँ 6। और फिर हमें क्या करना है, ओपन। तो जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक ग्रिड आएगा, मतलब पेज खुलेगा। तो यहाँ से मैं बीम पे 0 पे क्लिक करना है। तो 0 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी यूनिट को सेट कर लेना है जो आपने बनाई है, जिस यूनिट में आपने ड्राइंग को बनाया है वो आप यहाँ से चेंज करके। उसके बाद आप यहाँ से स्टोरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 4th स्टोरी में चाहिए या फिर 1 स्टोरी में चाहिए। चलिए मैं इसको 1 स्टोरी में ले लेता हूँ। उसके बाद हम इसको देखिए, ग्लोबल अप डायरेक्शन क्या है हमारी, जेड। तो क्योंकि हमारे इसमें ई टैब्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस होती है, और स्टैट प्रो में हमारी जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ क्या होती है, जेड एक्सिस। तो ये अंतर होते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जेड एक्सिस, फिर ओके। तो जैसे हम ओके करेंगे हमारा ग्रिड प्लान ओपन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें इसको सेव करना होता है। तो हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं।
तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और मैं किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, तो मैं जनरली यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेव करते हैं बीबी के नाम से, और फिर हमारे यहाँ पे प्लान आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लान यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे सर्कल था, तो इस वजह से गायब हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको बीम को कैसे बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे इस प्लान में, तो हम इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे तो हमने एक इंपोर्ट कर चुके हैं हम। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी में इंपोर्ट किया था हमने, तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टोरी शो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हमें ये अपने दूसरा प्लान हमें इंपोर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा फिर से, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको ये स्टेप रट जाए। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, फिर से फाइल में जाना है, और फिर फाइल में जाने के बाद आपको इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको .dxf फाइल ऑफ फ्लोर प्लान, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का एक पेज खुलेगा। तो यहाँ से आपको लोकेशन देखनी है। लोकेशन देखने के बाद आपको यहाँ से जो भी हमें फ्लो अपना प्लान इंपोर्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है सिंपली, फिर उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से बीम पे देखना है आपको, बीम पे यहाँ पे आपको जीरो पे सिलेक्ट करना है। जीरो पे सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी यूनिट सेलेक्ट करेंगे जिसमें अपने प्लान को बनाया है। तो मैं यहाँ से मीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी यहाँ से स्टोरी सेलेक्ट करनी है, स्टोरी 1, और यहाँ से जेड। ठीक है, तो इसके बाद ओके। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, यस। तो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्लान आ चुका है। देखिए थोड़ा छोटा है, मैं इसको जूम करके देख लूँगा इस तरीके से। इसी तरीके से हमारा 3D, तो आपको ध्यान से देखना है। प्लान हमारा आ चुका है लेकिन वो थोड़ा छोटा आया है बन के। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी स्टोरी 1 में ही प्लान आया है। अगर मान लीजिए हमें इसमें मटेरियल लगाना है और इसको एक्सट्रूड करना है या फिर इसको बढ़ाना है, मतलब ऊपर की तरफ को लेवल 4 तक ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मटेरियल को डिफाइन कर लेंगे यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मैं थोड़ा फास्टली करूँगा क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो चलिए इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ कंक्रीट, फिर यहाँ से इंडियन M20 कर लेंगे यहाँ से ओके, और फिर यहाँ से फिर ओके। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस बार रीबार, कंक्रीट की जगह रीबार लेंगे, और ग्रिड या फिर डाइसो ले लेते हैं ओके, और फिर से ओके। तो ये हो गया। तो चलिए मैं इस पे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल होते हैं हमारे पास जो पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम भी हमारा डिफ़ॉल्ट और कॉलम भी है। तो हम इन दोनों को लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अगर हमें बीम लगाना है तो बीम लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस बीम पे जाना है, क्विक ड्रॉ बीम पे। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं अपना प्लान, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद हम इस पर क्विक ड्रॉ बीम का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्विक ड्रॉ बीम हमारा शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से बीम को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है हर बार बीम को। तो हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, और फिर ऐसे। तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे सभी बीम्स को। तो मैं यहाँ पे इससे एग्जिट करता हूँ। तो एग्जिट करने के लिए हमें डायरेक्ट अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करना है, और फिर से हम अपनी कमांड को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर ऐसे। तो इस तरीके से हमें सेलेक्ट करते जाना है अपने पूरे प्लान को, और हम अपने बीम को लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ से प्रॉपर्टी स्टील अभी चूज थी, तो हम इसको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कंक्रीट बीम ले सकते हैं, अगर हमें कंक्रीट का बीम लगाना है तो हम यहाँ से कंक्रीट बीम लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारा थोड़ा गलत हो चुका है, तो हम इसके लिए कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो वापस आ चुके हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा, और फिर इस तरीके से हम अपने कंक्रीट के बीम्स को भी लगा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ध्यान से क्लिक करना है, क्योंकि इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे पॉइंट जॉइंट टू जॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो वो गलत हो जाएगा सारा सेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे भी हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बीम लगाने का। आप इस तरीके से पूरे पे बीम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे आपको कॉलम भी लगा के दिखा देता हूँ। तो आपको कॉलम लगाने के लिए यहाँ से कॉलम की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो मैं कंक्रीट का कॉलम लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हैं हमारे 3D व्यू में आ चुका है कॉलम। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें अपने कॉलम को प्लेस करना है हम इजीली यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर दिया, और एक यहाँ, एक यहाँ,
तो इसी तरीके से हम कहीं पे भी जहाँ पे हमें करना है सभी जॉइंट पे जाना है और इस तरीके से क्लिक करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर हम इस पर क्विक ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन खैर कॉलम तो हमारा जो होता है वो हम क्विक ड्रॉ से ही सेलेक्ट कर पाते हैं। तो लेकिन हमारी जो स्लैब है वो हमें इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसमें हम स्लैब की जो टूल होती है क्विक ड्रॉ वाली वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट करे हुए फाइल में हम ज़्यादातर जो अपने क्विक ड्रॉ वाले टूल है उनको यूज़ नहीं कर पाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी जगह पे अपने कॉलम्स को प्लेस कर दिया है। तो चलिए मैं इसमें स्लैब को आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास आप पहले से आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर भी। चलिए एक बार सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके स्लैब में हमारे पास यहाँ से पहले ही एक डिफाइन है, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मेम्ब्रेन कर लेते हैं सिंपली, और ग्रेड 20, और जो इसकी थिकनेस लेनी है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं 150। तो 150 डालते हैं, तो ओके करते हैं। तो हमारी ये स्लैब मॉडिफाई हो चुकी है। अब इस पर स्लैब हम अगर देखिए, हम अगर क्विक ड्रॉ वाली स्लैब लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं हम नहीं लगा पा रहे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें स्लैब को क्रिएट करना होता है। तो इम्पोर्टेड फाइल में हम हमेशा ज़्यादातर जो टूल होंगे वो हमारे ड्रॉ वाले टूल यूज़ होते हैं। तो देखिए हमने इस पर ड्रॉ पे क्लिक करा, ड्रॉ फ्लोर पे, तो अब हम यहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ड्रॉ करते ही हमारी स्लैब लग जाएगी। तो आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट को मिलाना है और एक क्लोज लूप तैयार करना होता है। तो इस तरीके से हम अपनी स्लैब को बना सकते हैं। तो सभी को इसी तरीके से करना है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ये काम किए थे सारे क्विक ड्रॉ और ये सब हमने बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखो। मैं आप उसको आपको आई सेक्शन में दे दूंगा ऊपर, तो आप देख सकते हैं जाके। और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो हमें स्लैब इसी तरीके से लगानी होती है पूरे इस पे। तो हम याद रखना है कि हमें इंपोर्ट करी हुई प्रोजेक्ट में हमें इस तरीके से ही अपने बीम्स को भी ड्रॉ करना होता है और स्लैब को भी। तो कॉलम हमारे इजीली लग जाते हैं, कॉलम तो हमारे इजीली कर जाते हैं काम इस तरीके से क्विक ड्रॉ बीम के साथ ही। तो इस तरीके से करना है पूरे को। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए मैं इनको भी कंप्लीट कर ही लेता हूँ अब। तो आप देख सकते हैं हमने ये अपनी सारी स्लैब्स को कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो मान लीजिए हमें अब इस प्लान को ऊपर की तरफ लेके जाना है। मान लीजिए ले स्टोरी 1 से स्टोरी 4 पे जाना है हमें। तो स्टोरी 4 पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको रेप्लिकेट करना होगा ऊपर की तरफ को, मतलब यहाँ से कॉपी करना है और ऊपर की तरफ पहुँचाना है। तो इसके लिए हमें ईजिली क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से पहले सेलेक्ट करना है आके स्टोरी 1 से। तो देख सकते हैं हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं सभी मेंबर्स। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करते वक्त याद रखना है हमें इस पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक होना चाहिए। अगर इस पर क्लिक नहीं होगा तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इजीली इस तरीके से सेलेक्ट करना है सभी मेंबर्स को। तो इस तरीके से आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको आना है एडिट में। तो एडिट में आने के बाद आपको आना है यहाँ पे रेप्लीकेट में। तो जैसे आप रेप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक टैब ओपन हो जाता है। तो देखिए जैसे मेरा यहाँ पे एक टैब ओपन हो चुका है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, लीनियर, रेडियल, मिरर और स्टोरी। हम मिरर भी कर सकते हैं, रेडियली भी कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें तो स्टोरी बढ़ानी है ऊपर की तरफ, तो हमें स्टोरी पे पेस्ट करना है। तो आप जानते हैं हमारी स्टोरी 1 पे तो ये अभी है। तो आप देख सकते हैं स्टोरी 1 पे तो ये है हमारा। तो हमें स्टोरी 4 तक ले जाना है। अगर आपको 2 पे क्लिक करना है तो 2 पे जाएगा, 4 पे क्लिक करना है तो 4 पे जाएगा। तो हम इसको सभी को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे माउस से और फिर इसके बाद अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इस पर अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं हमारी 4 स्टोरी तैयार हो चुकी है। तो 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं हमारे 4 स्टोरी तक सेलेक्ट हो चुका है। तो आप इसी तरीके से अपने किसी भी प्लान को इंपोर्ट करके और उसको बना सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हम इसकी अभी एनालिसिस करना चाहते हैं, हम यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हैं इसकी, चैट मॉडल फिर एनालिसिस फिर इसकी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो जो हमें यहाँ पे करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। तो चलिए, थैंक यू।